बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हामिद मीर, असद तूर, तलत हुसैन, इनका क्या मामला है जो ख़बरों में है। ख़ास तौर पे फवाद चौधरी का इंटरव्यू जो बीबीसी को उन्होंने दिया, इस पर इतनी बातचीत क्यों हो रही है? ये सब बातें इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में क्यों हैं? इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है? बैकग्राउंड में हो क्या रहा है? इस पर हम बात करेंगे। देखिए, CNN को शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था और वो फ़लस्तीन के हवाले से था, उसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ बड़ी बातें की और उसमें उन्होंने बात कही थी डीप पॉकेट्स कि जनाब इसराइल के पास बहुत ताकत है, बड़ा पैसा है, बड़ा इन्फ्लुएंस है और मीडिया को इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह से दीगर बातें थी। अब उसकी वो कहा जाए जी उस इंटरव्यू की खिड़की तोड़ कामयाबी थी। बहुत सी मीम्स भी बनी। ये भी कहा गया कि जी इसहाक डार की तैयारी थी CNN की एंकर की और शाह महमूद कुरैशी साहब इम्तिहान में आ गए। तो बहरहाल इस तरह की बातें हुई। अब उस खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद फवाद चौधरी ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा स्टीफन सैकर ने BBC के जो एंकर हैं, हार्ड टॉक करते हैं, तो उन्होंने आर्मी की बात की, पाकिस्तानी इदारों की बात की, हत्ता के वबा के दौर में पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की। यानी सभी क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए और बड़े सख्त सवाल किए। असद तूर का मामला भी साथ उन्होंने उठाया और कहा कि जी पाकिस्तान में तो जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, बड़ा बुरा हाल है और ये एजेंसीज के पीछे बाकायदा इल्ज़ाम लगाया। फवाद चौधरी ने जवाब जो दिए, जो कुछ कहा, हत्ता कि तलत हुसैन साहब को भी कोट किया स्टीफन सैकर ने, उसका भी जवाब दिया। ये सब बातें पूरे मीडिया में हर तरफ फैल गई, हर तरफ बात होने लग गई और बल्ले बल्ले हो गई जी फवाद चौधरी साहब की कि पाकिस्तान का उन्होंने मौके बड़े भरपूर तरीके से सामने रखा। और फिर यही कहा गया कि जी स्टीफन सैकर को तो उन्होंने कमाल जवाब दे दिए, लाजवाब कर दिया। वही स्टीफन सैकर के जो इसहाक डार का इंटरव्यू करते हैं तो वो मीम्स बनती हैं कि इसहाक डार आएँ बाएँ शाएँ कि जी मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, ये तक कह दिया उन्होंने। फिर किसी बात का कोई जवाब नहीं था कि जी आप क्यों अदालतों में नहीं जाते, उन्होंने तो नैब को कातिल तक कह दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को किस तरह से डिफेंड नहीं कर सके, पसीने छूटते रहे, बुरा हाल रहा। इसी तरह से हार्ड टॉक का एक और मार्का कह लें कि हसन नवाज का इंटरव्यू हुआ जो नवाज शरीफ के छोटे बेटे हैं और वहाँ पर भी हुआ ये कि वो फ्लैट्स के बारे में पूछा गया। उस वक्त एंकर कोई और होते थे हार्ड टॉक के, तो जी ये फ्लैट में तुम रह रहे हो, किसके हैं फ्लैट? आए मैं शायद नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता। वही जिनके बारे में केस है, जहाँ आज भी नवाज शरीफ जब जाके रहते हैं, उन्हीं का सारा ये केस था और उन्हीं का ये मुकदमा था सारा। और वहाँ पर जाकर भी जब इंटरव्यू उन्होंने दिया है हसन नवाज ने, तो वो भी पसीने छूट गए और बुरा हाल था। तो ये हार्ड टॉक में या ये भी एक बात हो रही है कि इंटरनेशनल मीडिया में या इवन लोकल मीडिया में मरीम साहबा का आज तक वो जवाब उनको ताज़ियाने की तरह बजता है कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। जो उन्होंने सना बुच्चा साहिबा को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कह दिया था। हत्ता कि जब हुसैन नवाज आए, जब पनामा केस सारा आया था, तो हुसैन नवाज ने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें कह दिया कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 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 सारी जायदादें हमारी हैं, फ्लैट्स हमारे हैं, वहाँ मानने लग गए। और उसके बाद कहते हैं जी ये तो हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो सारा कतरी ख़ानदान से है। यानी जितने इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने यानी भांडा ही फोड़ा कोई ना कोई और उल्टा ही पड़ गया, चाहे वो इसहाक डार हों, चाहे मरीम नवाज़ हों। हत्ता कि नवाज़ शरीफ साहब की कोई बात होती है अमेरिका में, वो पर्ची निकाल लेते हैं, वो भी अजीब व गरीब बनती है। कभी नवाज़ शरीफ साहब जाकर चाइना में अहम तरीन मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर गलत बोल देते हैं और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं कि वो क्या है, स्वीटर देन हनी, डीपर देन विच वाटर्स, और इस तरह से कि डीपर देन रेबन सी और हायर देन विच माउंटेन्स, तो वो हिमालय माउंटेन्स और वो सारा। तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और उसके मुकाबले में इमरान खान का हार्ड टॉक के इंटरव्यू जाएँ, चाहे शाह महमूद कुरैशी CNN को दें, चाहे फवाद चौधरी BBC को दें, तो वो बिल्कुल एक और कहानी नज़र आती है। तो इस पर भी मुआजना, मीम्स और ये सब बनने लग गई हैं। लेकिन खैर, अब ये बात कि फवाद चौधरी ने जिस तरह से कहा कि ISI पाकिस्तान की फ़ौज पर ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वेस्टर्न मीडिया में खाम खा बगैर सबूत के कि जी ये लोगों को गायब कर देते हैं, ये जर्नलिस्ट पर अटैक करते हैं, तो फवाद चौधरी ने कहा कि जी मैं खुद जानता हूं कि कई लोगों ने सिर्फ बाहर की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। फिर इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेंस में उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा सिविलाइज, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ौज दुनिया मानती है पाकिस्तानी फ़ौज है, और इस पर इस तरह से इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आपके पास सबूत क्या हैं? सबूत लेकर आएँ, कहाँ है सबूत? उन्होंने कहा जी, फिर स्टीफन सैकर कोई रिपोर्ट ले आते हैं, किसी जर्नलिस्ट ने कहा, हत्ता कि तलत साहब ने कोई बात कही
तो वो सामने जब लेकर आए तो फवाद चौधरी ने उसका भी जवाब दिया। अब तलत साहब उस पर गुस्से में आ गए हैं, उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिया तलत हुसैन साहब ने कि जी मेरे बारे में गलत फैक्ट्स बताए हैं फवाद चौधरी ने, और अगर उसको कोई कहेगा तो मैं फिर उस पर मुकदमा करूँगा, ये सब कुछ करूँगा। तलत हुसैन साहब उस पर गुस्से में आ गए हैं। अब ये क्या इत्तेफाक है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि वजारत खारजा ने भी ये कहा है, इसराइल की वजारत खारजा ने साफ कह दिया इंसानी हुकूक का चैंपियन पाकिस्तान बनता है और ये खुद शीशे के महल में रहता है। तो वो वाज़ेह धमकी थी कि अब हम तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारे खिलाफ इंसानी हुकूक और जंगी जराइम की बात करते हो, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ इतना क्यों फैल जाता है, उसी के बाद असद तूर पर अटैक क्यों होता है, सारा कुछ, और ये फिर एक वाज़ेह एक असलहा मिल जाता है, एक एम्यूनिशन मिल जाता है बीबीसी को। और बीबीसी कौन है? बीबीसी बरतानिया का अब स्टेट चैनल कहेंगे, इंडिपेंडेंट है जी, ठीक है इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या इन्होंने कभी सवाल किया कि इसराइल किस तरह से जुल्म कर रहा है? मैंने खुद वो इंटरव्यू देखा है जहां फ़लस्तीनी सफ़ीर मजलूम वो रोने वाले हो गए। उन्होंने बीबीसी की प्रेजेंटर को, एंकर को कहा जो सवाल पूछ रही थी कि आप हमेशा हमसे इस तरह के सवाल क्यों करते हैं, क्या वायलेंस को कंडेम करें, आप तशद्दुद को कंडेम करें? कहते तशद्दुद तो हमारे खिलाफ होता है, आप कभी क्यों नहीं पूछते इसराइल से इस तरह के सवाल? आप हमसे हमास के हवाले से सवाल पूछ लेंगे, कभी इसराइल का पूछा है? क्या आप हमें फ़लस्तीन को इसराइल को कंपेयर कर सकते हैं? तो बीबीसी क्या वो चीज़ें दिखाता है? और बीबीसी किसका इदारा है? बरतानिया का। वो बरतानिया जिसके हवाले से खुद रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जनाब बरतानिया असला फराम करता रहा है इसराइल को, और ड्रोन जो हैं वो कहाँ तैयार हो रहे हैं जनाब, जिनके ज़रिए वो मार रहा है फ़लस्तीनियों को, मासूम लोगों को। बरतानिया उसकी फुल सपोर्ट कर रहा है पीछे से, किसी से ढकी छुपी बात है? बरतानिया कितना उनका किरदार घिनौना रहा है, चाहे इराक जंग हो, किस तरह झूठ बोला गया तो सब। तो ये इदारे क्या अपने मुल्क के बरतानिया के बारे में इसी तरह, बरतानिया की फ़ौज के बारे में इसी तरह के सवाल और ये सारा कुछ वो सब करेंगे या इसराइल के खिलाफ? तो ये भी चीज़ें सोचने की हैं। बहरहाल चलिए, बीबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हुआ क्या, असद तूर का मामला आ जाता है। असद तूर का मामला ये है कि ये एक सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और वहाँ पर इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हत्ता कि इन पर एक FIA केस भी हुआ, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म हुआ। मगर अब ये हुआ कि 3 लोग जिनकी CCTV फुटेज भी सामने आई, वो उन पर अटैक करते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं, ज़दोकोब करते हैं। अब उसके बाद फिर हामिद मीर साहब भी एहतजाज में शामिल होते हैं और वहाँ पर वो फ़ौज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, तुम्हारे पास टैंक है, हमारे पास वो नहीं है, तुम घर में घुस सकते हो, हम हमारे घर की बातें लेकर आएंगे सामने। अब एक अजीब बात है, फिर कहते हैं जी जनरल रानी कौन थी पीछे आज की, और किसकी बीवी ने किसको गोली मारी, ये भी हम बता देंगे। यानी अब होगा क्या बतौर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी आप ये करेंगे? अगर ये बातें सही है जिसके बारे में भी कर रहे हैं, मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, तो घर की बातें अब जनाब लोगों की हम सामने लेकर आएंगे, ये हम सहाफ़ियों का काम रह गया है। और मुझे बताएं कि कहीं दुनिया में, मैं भी अर्ज़ करता हूं कि अगर खुदा न खास्ता मैं कोई जुर्म होता देखता हूं, क्या मुझे हक हासिल है, या मेरे साथ जुर्म होता है कि मैं जाकर उसको मार दूं, या जाकर कहूं कि जी हाँ जी मैंने ये देखा था जुर्म होते हुए, लिहाजा मैं सजा दूंगा? आप ज़ाहिर अदालत जाएंगे, कोई मुआशरा रह ही नहीं सकता, वरना तो ये फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा कि जी आपने अगर कुछ देख लिया है, आप समझ रहे हैं कि जनाब उसमें एजेंसियां थी, बस उन पर चढ़ दौड़ो, उन पर आप कर दें, इल्ज़ाम तराशी लगा दें, उनको सजाएं दिलवाएं। जी आप अदालत जाएंगे, अगर अदालत से फैसला हो गया, आपके पास सबूत हैं, ठीक है। बाज़ वक़्त कहेंगे जी इनके सबूत नहीं होते, तो फिर माशरे इसी तरह चलते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, जो हुआ असद तूर के साथ गलत था, बिल्कुल गलत, लेकिन उसके बाद आप इदारों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देंगे तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। और फिर मैंने आपको इसराइल की मिसाल दे दी, क्या ये इत्तेफाक है? आप सब ये कर रहे हैं, बीबीसी के इंटरव्यू में सब कुछ जा रहा है। अब ये सारी कहानी है और इसकी वजह से, क्योंकि हामिद मीर साहब ने बहुत ज़्यादा खिलाफ बातें की फ़ौज के और इस तरह की बातें कर दी, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेसिस बेची गई अयूब खान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, ये हुआ वो हुआ, हमने कभी नहीं किया, जर्नलिस्ट ने किया, ये सब ये इदारे वाले करते हैं, फ़लाँ। और हत्ता कि जब मीटिंग भी हुई थी आर्मी चीफ से, सब जर्नलिस्ट को बुलाया गया था, तो उसमें भी ये बात हुई थी, हामिद मीर को भी कहा गया था, अब आपको तो पता लग गया हुआ है ना किसने आप पर अटैक किया था, वो बताएं। तो वो फिर बातें कर देते हैं, उसके बाद फिर वो और तरफ चली जाती हैं बातें, वो सबूत उस तरह नहीं आते। तो ये सारा मामला नज़र आ रहा है। अब जहाँ तक बात है ये इंटरव्यू की, जहाँ बल्ले बल्ले हो गई है जी कि किस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड किया, और वबा के बारे में सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी है कैसी नहीं, तो फवाद चौधरी ने कहा जी जनरल असम्बली के सदर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से निपटा है, और उन्होंने ये नहीं भरपूर तरीके से बात की पाकिस्तान की। अब उनमें जिस तरह से सवालात हुए, जो वो कहते रहे कि जी यार सारा कंट्रोल तो फ़ौज का, आपकी तो हुकूमत ही नहीं, इमरान खान
तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ फौज चला रही है। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे ताल्लुकात ज़रूर अच्छे हैं, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फैसला काबीना करती है, इमरान खान करता है। यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, उसके तहत इमरान खान आए। तो उन्होंने इस तरह से बड़ा भरपूर जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कई जगहों पर उनको करेक्ट करने की कोशिश की, जहाँ पर कोई स्टीफन जैकर इस तरह के सवाल पूछ रहे थे कि जनाब फ़लाँ सहाफ़ी ने कह दिया, फ़लाँ सहाफ़ी ने। तो उन्होंने कहा जी ये सहाफ़ियों की अपनी एक सोच हो सकती है, उनका तज्जिया हो सकता है, लेकिन क्या फैक्चुअल पोजीशन ये है? बहुत से लोग अच्छा गायब हो गए। उन्होंने कहा जी कई लोग खुद चले गए अफगानिस्तान, गायब हो गए, उनको मिसिंग पर्सन में शामिल कर दिया गया। तो ये सब पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। बाकी पाकिस्तान में उन्होंने गिनवाए कितने चैनल्स हैं, कितना कुछ है, क्या इस सब को क्या कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये सीसीटीवी फुटेज जो है सतूर वाली, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी इसमें मुलवस होगा उसको हम सज़ा ज़रूर देंगे। बाकी उन्होंने ISI और फ़ौज को बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि कभी यानी अपने इख्तियार से तजावुज़ करने का कभी अगर आपको नज़र आता है तो आप सबूत दें। बाकी डिसिप्लिन तरीन आर्मी है, दुनिया मानती है, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान की आर्मी की को शाबाश देती है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने जो कही कि जी आज टीवी में BBC उर्दू चलता था, उनका प्रोग्राम गालिबन आधे घंटे का, वो बंद करवा दिया जी आपकी गवर्नमेंट ने। तो ये देखें, उन्होंने कहा जी अगर हमने BBC को कुछ करना होता, BBC वर्ल्ड आज भी पाकिस्तान में आ रहा है, हम उसको बंद करते। अब हमारे कुछ लॉज हैं, अगर लोकल किसी पाकिस्तान रूल चैनल ने किसी बाहर के चैनल को चलाना है अपने टाइम में, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इस तरह से फिर वो आप उसमें मामला और ले आते हैं कि शायद हम आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ हैं, तो BBC को अगर उर्दू प्रोग्राम अपना चलाना है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलाए। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि डीप स्टेट की जब बात की जी वो सुपीरियर है हर चीज़ से, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूरी अथॉरिटी से यहाँ पर बैठा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से मैं सारे डिसीजन लेता हूँ जो इस हवाले से होते हैं। तो ये नहीं कि मुझे फ़ौज डिक्टेट कर रही होती है। तो ये हर बात बाहर बैठकर कर दी जाती है और ये बग़ैर सबूतों के, अगर सबूत हैं तो फिर सामने लाया जाए। फिर इसी तरह से मैंने उसका कुछ हिस्सा देखा और इस इंटरव्यू का, तो उसमें एक चीज़ मुझे भी अच्छी लगी कि कहा गया कि जी सोशल मीडिया पर अब पाबंदियाँ लगाने का सोचा जा रहा है और बड़ा कुछ किया जा रहा है। तो उसने कहा जी आप स्पेसिफिक बताएंगे कि कहाँ हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब, ट्विटर या भारत में जिस तरह वैसे तो लग रही हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हम कहाँ पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी एक लॉ है जिसमें कहा जा रहा है हेट स्पीच, आप मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बात करेंगे, आप हेट स्पीच नहीं करेंगे, आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो फवाद चौधरी ने कहा जी कि ये कहाँ जायज़ है, हेट स्पीच करना कहाँ जायज़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ बात करना, मजहबी इंतशार फैलाना किस मुल्क में कोई इजाज़त दी जा सकती है। और फिर उन्होंने भी कहा कि अभी ये प्रपोज लॉ अभी ये आया नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जब जवाब दिए तो वो फिर सब लोग भी लाजवाब हुए, बड़ा भरपूर, और इसका मुवाजना दूसरे इंटरव्यूज से किया जा रहा है जिसका मैंने जिक्र कर दिया। जनाब अपनी राय का आप इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, सारे मामले में आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।